दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बम फोड़े ब्राह्मण और सूली पर चढ़े मुसलमान, ये बातें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राज्य स्तरीय 14 अधिवेशन के दौरान पलवल के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप कोऑर्डिनेटर सर्व खाप हरियाणा। विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर एम.के. चहल, प्रदेश अध्यक्ष बामशेफ हरियाणा, डॉक्टर अशफाक आलम, डॉक्टर प्रभुदयाल उपाध्यक्ष, शहीदान मेवात सभा, जनाब मोहम्मद इरशाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समय सिंह सड़म्बा एडवोकेट ने की। डॉक्टर एम.के. चहल ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा है कि भारत देश में अगर कमी है तो बराबरी, मसावात और भाईचारा की है। इस अधिवेशन के माध्यम से यह आम जनमानस को संदेश दिया जा रहा है, हम सबको ये बता सकें कि हम सब समान हैं, हम डीएनए के भाई हैं और हम भारत देश के मूल निवासी हैं। देश से तानाशाही और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बिगाड़ने वाली ताकतों से मिलकर मुकाबला करना है और जीतना है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है डॉक्टर एम.के. चहल और जनाब मोहम्मद इरशाद। महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस के वो डीआईजी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है हेमंत कर करे, और दूसरी किताब जो लिखी है कि बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली चढ़े मुसलमान। सर, आज मुस्लिम मोर्चा का 14 अधिवेशन हतीम के अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया है, तो इसके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते थे, क्या कहोगे इसको लेकर? तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल में के माध्यम से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की बात को कवर करने के लिए, और उसके बाद मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन है आंदोलनकारी, उसकी ऑफशूट विंग है, और आज इसका चौथा हरियाणा राज्य अधिवेशन यहाँ पर लगाया गया। इसके उद्घाटक के तौर पर माननीय डॉक्टर ओपी धनखड़ साहब, जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सर्व खाप के और प्रधान हैं धनखड़ खाप के। इसके अलावा दूसरे जो विद्वान साथी थे, डॉक्टर प्रभुदयाल जैसे और साथी आए हुए थे। और जो मैसेज देने की बात आपने सवाल किया कि क्या मैसेज देना चाहते हो, तो भारत में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है बराबरी की, यानी मसावात की और भाईचारे। तो इस्लाम में मसावात को मानता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस्लाम को लागू करने के लिए जो मसावात की बात है, भाईचारा बनाने के लिए ये कार्यक्रम लगाया गया था। और इस बात के लिए कि हम भाईचारा व्यवहार में, भाषण में ही बोलते हैं या कुछ हमने कायम भी किया है। तो अभी भारत के 18 राज्यों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की यूनिट जो है प्रदेश स्तर पर कार्य करती हैं। और इस कार्यक्रम में यदि मसावात की हम बात करें तो सिर्फ मुस्लिम लोगों का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं बुलाया गया था। इसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के, जाट, अहीर, नाई, धोबी, तेली, बघेल, सभी जाति के लोग थे, जो कि ये बताते हैं कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम समान हैं और हम डीएनए के भाई हैं और इस भारत देश के मूल निवासी हैं। ये मैसेज देने के लिए कार्यक्रम है। आपने सर, जब आप भाषण जब दे रहे थे, लोगों को जब संबोधित कर रहे थे, तो आप लोगों ने कहा कि जितने भी झगड़े जो कराए जाते हैं वो पुलिस की लापरवाही से या पुलिस के द्वारा कराए जाते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है इसको? इसमें बात रखते समय मैंने एक किताब का जिक्र किया था, और उस किताब का नाम है डीआईजी एम.एम. मुशर्रफ है। महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस के वो डीआईजी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है हेमंत कर करे, और दूसरी किताब जो लिखी है कि बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली चढ़े मुसलमान। तो इन दोनों किताबों के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि पुलिस यदि ना चाहे तो भारत में कभी कोई फसाद नहीं हो सकता। तो उस किताब में उन्होंने लिख के छोड़ा है, जो खुद पुलिस की कार्य प्रणाली, उसकी वर्किंग, उसकी सीआईडी आदि सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से जानने वाले बहुत बड़े भारत स्तर के बहुत बड़े जो है पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस यदि ना चाहे तो कहीं पे फसाद नहीं हो सकता। उसी बात को रखते हुए मैंने कहा तो फिर फसाद होते हैं ना, भारत में होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब पुलिस चाहे तो फसाद होते हैं। ये मैंने बात। अगर नूह की अगर बात करते हैं तो पिछले 2023 में जलाभिषेक के दौरान वो दंगा जो हुआ था, हाँ। तो क्या लगता है पुलिस का फेलियर मानते हैं या उसको पुलिस के द्वारा इसको कराई गई साजिश मानते हैं? बिल्कुल, मैं एक उदाहरण के माध्यम से, आप जैसे मीडिया कर्मी
उस समय जब ये दंगा शुरू हुआ था तो आप जैसे मीडिया कर्मी जैसे मेरी स्पीच को आप कवर कर रहे हैं, उनको जब कवर करने लगे तो कैमरे को बंद करवाने वाले कौन थे? पुलिस थी। ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना है तो पुलिस रिकॉर्ड नहीं करेगी। अगर मीडिया की टीम तो कुछ भी करवा सकते हैं, ये इस बात का सबूत है। और उस समय के वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस ने खुद लोगों के वीडियो कैमरे बंद करवाए ताकि रिकॉर्डिंग ना हो और वो मन चाहा जो चाहते हो कर सके, करवा सके। अभी 22 तारीख को फिर जलाभिषेक जो है कार्यक्रम आयोजित होगा, मेवात में परमिशन मिल गई है, तो किस तरीके से देखते हो, क्या अपील करना चाहोगे इसको? इसके संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जलाभिषेक का इन्होंने आयोजन किया लोकसभा के इलेक्शन से पहले, दूसरा जलाभिषेक का ये आयोजन कर रहे हैं यानी जब विधानसभा का यानी असेंबली इलेक्शन के पहले कर रहे हैं। तो एक ठीक 3 महीने पहले ही करते, वो भी 3 महीने पहले किया था, ये भी 3 महीने पहले कर रहे हैं। तो ये प्लान्ड है, ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्लान्ड है और इसके माध्यम से कोई जलाभिषेक करने का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, भक्ति करने का कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, इसलिए यहाँ के मंदिर में यहाँ के जो भी भगवान हैं उनमें इनकी ज़्यादा श्रद्धा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर जलाभिषेक के बहाने अगर किसी जैसा अंदेशा है यहाँ के सभी लोगों से, जैसा उनके मनों में जो खौफ दिख रहा है कि अगर कोई बड़ा फसाद होता है तो उसकी सरकार बननी तय है। तो ये जो जलाभिषेक है ये कोई जलाभिषेक करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सरकार बनाने के लिए एक षड्यंत्र है। तो सर आप तो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है भाजपा सरकार आपको अंदर डाल दे, इसकी वजह से जो आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, पूर्व में ऐसा हो चुका है। और जहाँ जहाँ जो धार्मिक फसाद है अभी आज के समय में, तो अगर जहाँ भी आप देख लीजिए कौन कौन किसकी सरकार है और कौन करवा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं ही नहीं, ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। तो ये कहा गया था कि जो हिंदुस्तान के जो बंटवारा में कांग्रेस ज़्यादा जिम्मेदार है, क्या कहोगे? बिल्कुल, इसका तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसको हमें पढ़ना। उस किताब में उन्होंने बिल्कुल खोल के रखा है, क्योंकि जिस समय लेडी लॉर्ड माउंटबेटन और गांधी के बीच जो मीटिंग हुई थी, तो अगर कोई आदमी जो विभाजन, भारत पाकिस्तान के विभाजन को जब स्वीकार किया था गांधी ने, तो उस समय यदि कोई साथ था बाहर गेट पर तो वो मौलाना कलाम। संविधान सभा में भेजने वाले मुसलमान थे बाबा भीमराव अम्बेडकर को, तो क्या कहोगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ उनको विधानसभा में भेजने वाले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को स्कूल के लिए ज़मीन देने वाले उस्मान शेख और बीबी फातिमा शेख मुसलमान थे, रहबर आजम दीन बंधु चौधरी छोटूराम का साथ देने वाले भी सारे के सारे मुसलमान थे। तो हमारा ये जो रिश्ता है मसावात का, भाईचारे का जो कार्यक्रम आज हमने किया है, ये कोई नया नहीं है। हमारे पुरखों का भी आपस में बहुत गहरा संबंध था और हम उसी हमारे संबंध को, उसी भाईचारे को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से भारत में कायम करना चाहते हैं। 25 अगस्त को गुरुग्राम में फिर आपका कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आवाम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को दावत देना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, उनको स्वागत करना चाहूँगा मैं उनका, यदि वे इस कार्यक्रम में आते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर भी जो मुख्य अतिथि हैं वो एक हमारे रिटायर्ड कमिश्नर हैं गाँव से, लेकिन उद्घाटक के तौर पर फिर से डॉक्टर OP धनखड़, जो कि पूरे भारत के अंदर, हरियाणा में नहीं यूपी में जाकर भी भाईचारे का पैगाम देते हैं। और पिछले जलाभिषेक के समय 2023 में जिनके एक छोटी सी वीडियो क्लिप ने बहुत बड़ा फसाद होने से रोक दिया था, वही भाईचारे का पैगाम लेकर डॉक्टर OP धनखड़ 25 अगस्त 2024 को रविवार के दिन गुड़गांव के अंबेडकर भवन में पहुंच रहे हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मान्यवर प्रोफेसर विलास कराची हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं आप सबको दावत देना चाहूँगा कि आप उस कार्यक्रम में पहुँचें और आपसे ये जो भाईचारे का आंदोलन है, गैर बराबरी को ख़त्म करके बराबरी भारत में कायम करने का आंदोलन है, और अन्याय को ख़त्म करके सबके साथ जो न्याय का आंदोलन चल रहा है, मूल निवासी बहुजनों की गुलामी को ख़त्म करके उनकी जो आज़ादी का आंदोलन है, उसके आंदोलन में शरीक होने के लिए मैं आप सबको मुस्लिम मोर्चा का चौथा अधिवेशन का कार्यक्रम हतीन में आयोजित किया गया है, इसकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते थे आप? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का हरियाणा का जो चौथा राज्य अधिवेशन है,
ये योम अरफा के नाम पर हम इस देश में दिल्ली में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। ये उसकी कड़ी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया, उस कड़ी में। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मैसेज साफ है, हम इस देश में मसावात कायम करना चाहते हैं, मजलूमों के अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, ताकि इस देश में इंसाफ कायम हो, और इंसाफ कायम होने के बाद में इस देश में खुशहाली। ये क्लियर मैसेज है बिल्कुल राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये 18 स्टेट में है। इसका चौथा राज्य अधिवेशन मुजफ्फरनगर में होगा अभी 28 तारीख को, और तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। ये भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप का अपसुट विंग है। ये जो शासक वर्ग है, इन्होंने 2 दलीय प्रणाली बना दी। मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, जबकि संगठन जो है हमारा वो सामाजिक संगठन है। और उस वक्त तक जब तक समाज में सामाजिक संगठन नहीं होंगे, सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, राजनीति अस्थिर रहेगी। तो क्षेत्रीय दल हैं वो 2 ही पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी मान लो जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तो ये उस वक्त तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक हम सामाजिक संगठन जो है वो मजबूती के साथ कायम ना कर दें। डॉक्टर साहब, अगर राजनीतिक बात करते हैं, राजनीतिक जब नेता जब इन लोगों को बुलाते हैं तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इस तरीके के संगठन जो है कि जब अगर अपन निमंत्रण भेजते हैं तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? उसकी वजह यह है कि समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सामाजिक संगठनों की जो उपलब्धि है वो 10-12% से ज़्यादा नहीं होती। अगर आपने 1000 लोगों को कॉल किया, 1000 लोगों से आपने बात की, तो 100 लोग मुश्किल से आएंगे, क्योंकि लोग उधर राजनीति में फ़ायदा देखते हैं। समाज में तो देना पड़ता है भाई, यहाँ तो खर्च करना पड़ता है। तो खर्चे की तरफ कौन चलता है? लाभ की तरफ जाता है। लाभ मिले ना मिले वो दूसरी बात है।